शिव की भक्ति करने के लिए आप और हम यहाँ पर विराजमान हुए हैं। श्रावण का महीना है और भगवान नारायण से, भगवान शिव से और भगवान देवाधिदेव महादेव से मिलन का ये वो स्थल है जहाँ पर सुख का अनुभव हमारे जीवन में हो सकता है। अभी तक आपने और हमने जितनी कथाएं श्रवण करी है, उन कथाओं में ये भूमि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, क्योंकि यहाँ पर जो 3 झील हैं, 3 सरोवर जो यहाँ पर हैं, वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों की उपस्थिति को दर्शाते हैं। इन तीनों की उपस्थिति का दर्शन कराते हैं। अब हमें परमात्मा को खोजना है कि परमात्मा मिले कैसे। हमें भगवान को खोजना है कि भगवान को हम प्राप्त करें कैसे। देखिए, हमें जिसको पाना होता है, जिस चीज को हमें पाना होता है, हम उसको पाने का प्रयास करते हैं और उसको पाने के तरीके ढूंढते हैं। हम उसको पाने के लिए कुछ ना कुछ तरीका ढूंढा करते हैं कि वो हमको मिल जाए जिसकी हमें चाह है। अगर व्यक्ति एक गाड़ी लेना चाहता है तो वो ये विचार करता है कि मुझे ये गाड़ी मिलेगी कैसे, मैं उसको प्राप्त कैसे कर सकूं, मैं क्या करूं कि ये गाड़ी मुझे प्राप्त हो जाए। वो सोचेगा कि मैं अपनी अंगूठी गिरवे रख दूं, या मकान रखूं, या मैं मेहनत करूं, या मैं कैसा कुछ ना कुछ ऐसा करूं जिससे मुझे ये गाड़ी प्राप्त हो जाए, मुझे ये गाड़ी मिल जाए। वो प्रयास कर रहा है। बहुत ध्यान देना कथा पर। हम किसी वस्तु को चाहते हैं, हम किसी को चाहते हैं, हम उसको चाहते हैं तो उसको पाने का प्रयास करते हैं, और पाने का प्रयास अर्थात उसको पाने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं कि कैसे भी वो वस्तु हमको मिल जाए, वो वस्तु हमें प्राप्त हो जाए। नए नए तरीके ढूंढते हैं उसको पाने के लिए, नए नए तरीका ढूंढते हैं उस वस्तु को प्राप्त करने के। जब आप बहुत मेहनत कर देते हैं, बहुत प्रयास कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा चाहत आपकी बढ़ जाती है, तो आपकी मेहनत रंग लाती है और वो वस्तु आपको प्राप्त हो जाती है आपकी मेहनत के बल पर, वो आपको मिल जाएगी। जैसे किसी वस्तु के लिए आपने मेहनत करी और उस वस्तु को आपने आखिरी में पा ही लिया, उसी तरह जिस दिन आप मेरे देव अधिदेव महादेव के लिए दिल से प्रयास करना प्रारंभ करोगे, उस दिन महादेव को भी आप प्राप्त कर सकते हो, वो आपको मिल सकता है। उसको मिलने में देरी नहीं लगती, वो मिलता बड़ा जल्दी है, बहुत, क्योंकि उसका नाम भोला है। उसका नाम ही भोला है। वो जितना सरल है, वो जितना सहज है, वो उसको दुनिया के लोगों ने भले थोड़ा थोड़ा कठोर बता दिया, थोड़ा सा कह दिया ये तो रुद्र है, ये तो क्रोध है, ये तो गुस्सा आता है, तो कोई ने कह दिया कि भगवान शंकर अकेले ही नहीं,
शंकर भगवान के जितने रुद्र अवतार हैं, चाहे वो हनुमान जी हो, काल भैरव हो, चाहे वो नंदी हो, भृंगी हो, आदि कादिक जितने भी हैं, कमल हो, बगला मुख हो, जितने भी भगवान के रूप हैं, दुनिया के लोगों ने डराया हमको, दुनिया के लोगों ने डराने का प्रयास करा हमको कि भगवान ये देखो, हनुमान जी के मंदिर स्त्री नहीं जा सकती, हनुमान जी के मंदिर में नारी प्रवेश नहीं कर सकती, हनुमान जी के मंदिर में स्त्री दर्शन नहीं कर सकती, शंकर जी के मंदिर में नारी अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, शिव जी के मंदिर में कोई स्त्री जा नहीं सकती, शंकर भगवान, भैरव भगवान के भैरव जी तो तंत्र मंत्र के देवता हैं, इनका उपासना नारी नहीं कर सकती, हनुमान जी हैं तो इनकी उपासना नारी नहीं कर सकती। ये लोगों ने भ्रम फैलाया। ये जो था, ये हमारे सनातन धर्म के जितने विरोधी होते हैं, सनातन धर्म के जितने विरोधी हैं, सनातन धर्म का जितना विरोध करने वाले होते हैं, वो हमारे सनातन धर्म को तोड़ने के लिए यहीं से शुरुआत करते हैं। क्या शुरुआत करते हैं कि तुम मंदिर मत जाना, स्त्री मंदिर नहीं जाए, हनुमान जी के दर्शन मत करना, शंकर जी के मंदिर मत जाना, भैरव जी के मंदिर मत जाना, इनके मंदिर मत जाना, उनके मंदिर मत जाना, वहां जाने से ऐसा हो जाता है, भगवान को जल चढ़ाने से वैसा हो जाएगा, तो हनुमान जी का दर्शन करने से ऐसा हो जाएगा। ये हमारे सनातन धर्म के जो पूर्व से विरोधी चले आ रहे हैं, वो सनातन धर्म के जो पूर्व से विरोधी चले आ रहे हैं, ये डीले कम कर बाबू, सनातन धर्म के जो पूर्व से विरोधी चले आ रहे हैं, सनातन धर्म के जो विरोध करने वाले आए हैं, वो हमको भगवान से दूर करने का प्रयास करते रहे, कैसे भी हम परमात्मा से दूर हो जाएं, कैसे भी हम भगवान से दूर हो जाएं। और जब धीरे धीरे आप परमात्मा से दूर होते चले गए, भगवान से दूर होते चले गए, और भगवान से जब धीरे धीरे तुमने दूरी बना ली, परमात्मा से आप धीरे धीरे जब दूर होते चले गए, आपका मन सनातन धर्म से हटने लगा, सनातन धर्म से मन हटने लगा तो दूसरे धर्म में तुम्हारा मन जाने लगा। अब एक नया विरोध चालू हो गया, सनातन धर्म को फिर तोड़ने का। अब नए बेटा बेटी मंदिर जाना चालू कर दिए, करे कि नहीं करे? बोलो बोलो, जम के बोलो राजस्थान वाले, करे ना? छोटे छोटे बच्चे मंदिर जा रहे कि नहीं जा रहे? बेटा बेटी नवयुवक बच्चे मंदिर जा रहे कि नहीं जा रहे? पशुपति व्रत कर रहे कि नहीं कर रहे? एक लोटा जल चढ़ा रहे कि नहीं चढ़ा रहे? अब जब पूरे भारत में सनातन धर्म आगे बढ़ गया और लोग मंदिर जाना चालू कर दिए, तो फिर विधर्मियों ने एक नई चाल चलना चालू कर दी और एक दो हमारे सनातन धर्म के लोगों के कान में भरना चालू करा कि अब मंदिर में जाना तो ये ऐसे कपड़े पहनकर लड़की ना आए, वैसे कपड़े पहनकर लड़के ना आए, ऐसे वस्त्र पहनकर लड़कियां ना आए। उन्होंने चाल चलकर हमारे सनातन धर्म वालों को कह दिया। तो लोगों ने ये कह दिया कि मंदिर जाना तो ये इस कपड़े को पहनकर मत जाना। अब बताओ, ईमानदारी से बोलना, भोलेनाथ तुम्हारा कपड़ा देखता है कि तुम्हारा कलेजा देखता है? शिव कपड़े से कभी प्रसन्न नहीं हुए। अब फिर भी धर्मियों ने चाल चली कि कैसे भी नवयुवक लोगों को मंदिर जाने से रोकना है, तो एक काम करो, ऐसा कह दो कि मंदिर में प्रवेश करना तो ये वस्त्र पहनकर प्रवेश मत करना, तो जिससे नवयुवक बेटा बेटी मंदिर जाना धीरे धीरे कम कर देंगे। बूढ़े बूढ़े लोग ब्रह्मा जी का मंदिर दर्शन करने अंदर जाएंगे और जवान जवान बच्चे कह देंगे हम तो जीन्स पहने, हम तो टी शर्ट पहने, हम नहीं जा रहे, मम्मी तुम दर्शन करके आ जाओ। और ये बाहर बैठ के आराम से चाय पिएंगे, मंदिर के अंदर भी ये पाँव नहीं रखेंगे और धीरे धीरे
फिर विधर्मियों की चाल पूरी सफल हो जाएगी और तुम्हें मंदिर से दूर कर दिया जाएगा और फिर इनको दूसरे धर्म में भेज दिया जाएगा। ये बड़ी बड़ी चालें, छोटी मोटी नहीं है। और हमारा व्यक्ति हमारा होकर इस चाल को नहीं समझ पाता। और उन्होंने कह दिया हमारे मंदिर में साहब ये कपड़े पहनकर मत आना, तुम ये मंदिर में वस्त्र ये वाला पहनकर मत आना। भगवान कपड़े से कभी प्रसन्न नहीं हुआ। कपड़े तो रावण ने भी बदले थे, बोलो सही है कि गलत है? संत का चोला पहन लिया था रावण ने, उस संत के चोले को इतना बदनाम कर दिया, इतना बदनाम कर दिया कि कुंभ के मेले में आज सबसे पहले संत के चोले को ही पानी में धोया जाता है, उसके बाद भी साफ नहीं हो पाता है। वस्त्र से कभी परमात्मा प्रसन्न नहीं होता, कपड़े से कभी भगवान प्रसन्न नहीं होता। अगर मेरा भगवान, मेरा भोलेनाथ प्रसन्न होता है तो निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। ये आपके नूतन हृदय से परमात्मा की प्रसन्नता है। ये आपके नूतन हृदय से परमात्मा की प्रसन्नता का भाव है, आपके हृदय से भगवान की प्रसन्नता है।